बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ अपने चैनल लाइफ इन योर ब्लॉग्स में। तो व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको स्पेन की टॉप 7 सिटी या टॉप 7 प्लेस का आपको मैं मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि जो मेरे बहन भाई आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में प्लान बना रहे हैं स्पेन में विज़िट का, तो उनके लिए आसानी पैदा हो। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो जी, नंबर 1 है सांस बस्तियाँ। सांस बस्तियाँ स्पेन का नहायत खूबसूरत शहर है जो अपने खूबसूरत बीचेस की वजह से बहुत मशहूर है। बास्के और स्पेनिश सांस बस्तियाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्पेन के बाकी शहरों की निस्बत ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जी, नंबर 2 पर है कुर्दोबा। कुर्दोबा स्पेन के जनूब में वाक़ एक नहायत कदीम शहर है। ये शहर मस्जिद कुर्दोबा की वजह से बहुत मशहूर है और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। मस्जिद कुर्तुबा के अलावा भी बहुत से मोनूमेंट इस शहर में वाक़ हैं। इस शहर को अगर आपने विज़िट करना हो तो मई का महीना बहुत ही आइडियल है, क्योंकि मई के महीने में यहाँ बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिनमें से 2 बड़े फेस्टिवल हैं, मे क्रॉस और फेस्टा दे लॉस पातियो दे कुर्दोबा। नंबर 3 पर है जी बार्सिलोना, जो कि मेरा फेवरेट सिटी है, क्योंकि मुझे यहाँ 16 ईयर हो गए हैं रहते हुए। तो बार्सिलोना स्पेन के सूबे कतलोनिया का कैपिटल है। 19वीं सदी में ये शहर कुछ अरसे के लिए स्पेन का कैपिटल भी रहा है। बार्सिलोना अपने फुटबॉल क्लब बारसा की वजह से बहुत मशहूर है। जो लोग फुटबॉल के शौकीन हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि बार्सिलोना और मैड्रिड का जब मैच होता है तो वो ऐसे मैच होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा होता है। तो इसलिए ये मशहूर है इस क्लब की वजह से भी। ये शहर अपने आर्ट की वजह से बहुत मशहूर है। अंतोनियो गाउदी यहाँ का मशहूर आर्टिस्ट है। सिग्रादा फैमिलिया चर्च इसके आर्ट की एक बेहतरीन मिसाल है, और ये चर्च काफ़ी अरसे से ज़ेर तमीर है। जब भी आप स्पेन में आएँ तो इस चर्च का लाजमी विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा रमला कतलोनिया एक स्ट्रीट है जो बहुत मकबूल है टूरिस्ट के लिए। इसके अलावा बार्सिलोना में मैजिकल फॉन्ट है, वो भी बहुत मशहूर है। तो काफ़ी खूबसूरत सिटी है, हर तरह की सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्टोरेंट पाकिस्तानी, बहुत ही दिलचस्प और ब्यूटीफुल प्लेस है इसके शहर के अंदर। तो जब भी स्पेन में आए तो बार्सिलोना का लाजमी विज़िट कीजिएगा। नंबर 4 जी, नंबर 4 भी बात करें तो मोंसरात का नाम आता है। मोंसरात एक बहुत ही प्यारा पहाड़ी सिलसिला है जो बार्सिलोना से 36 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और खुशकिस्मती से ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। और 2 या 3 बार हम इस जो पहाड़ी है इसका विज़िट कर चुके हैं। बहुत ही दिलचस्प पहाड़ी, ख़ास तौर पर जब इस पहाड़ी के ऊपर जो उन्होंने ट्रेन बनाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रेन है जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर आपको लेकर जाती है। तो जब भी आप स्पेन आए तो मोंटसार्ट का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नंबर 5 पर है मालागा। मालागा स्पेन का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये शहर स्पेन के मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो की पैदाइश की वजह से बहुत मशहूर है। इसके अलावा ये शहर अपने साहिल समुंदर और हाइकिंग, आर्ट और म्यूज़ियम की वजह से भी टूरिस्ट का मरकज़ बना रहता है। नंबर 6 पर है जी मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन का सबसे मशहूर शहर और दारुल-हुकूमत है। यहाँ की फ़ुटबॉल टीम रियल मैड्रिड पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में शुरू में कर चुका हूँ कि रियल मैड्रिड वही टीम है जो बारसा के साथ, जो एक बार्सिलोना यानी कि बारसा की टीम है और मैड्रिड रियल मैड्रिड, इन दोनों का जब मैच हो रहा होता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होते हैं। और इस मैच पे एक दूसरे के ये ऐसे खिलाफ होते हैं जैसे एक मुल्क के अंदर एक शहर नहीं है, बल्कि एक मुल्क में का दूसरे मुल्क के साथ जो सा ना वो मैच हो रहा होता है। तो इसलिए ये दोनों शहर इस की वजह से बहुत मशहूर हैं फुटबॉल क्लब की वजह से। तो इसके अलावा चलते हैं जी, इसके अलावा मैड्रिड में बहुत से म्यूज़ियम, हिस्टोरिकल प्लेस हैं। नो डाउट कि मैड्रिड का शुमार दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में होता है। नंबर 7 पर है जी पुएर्ता वेंतूरा। पुएर्ता वेंतूरा एक एडवेंचर पार्क है जो कि तारागोना के पास वाक़ है।
और ये पार्क बहुत बड़े रकबे पर वाक़या है। इस पार्क में छोटे बड़े तमाम लोगों की इंजॉयमेंट का सामान मौजूद है। इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट वाटर पार्क है और दूसरे में बच्चों और बड़ों के लिए झूले, मैजिक शो, वाटर बोट्स और बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। इसमें अब इसके अंदर एक इजाफ़ा किया गया है जो कि 2-3 साल पहले एक नया इन्होंने इसके अंदर पार्क बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा है फरारी लैंड, जो कि काफ़ी मशहूर है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। तो जब भी आप स्पेन में आएँ तो इस पार्क का ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इस पार्क में आपने अगर इस मुकम्मल तौर पर विज़िट करना है तो आपको कम से कम 3 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर होटल्स वगैरह तमाम मौजूद होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरे बहन भाई स्पेन आने का प्लान बना रहे हैं, तो उनके लिए ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है मेरी तरफ से। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।